इसी प्रतापगढ़ जिले में अपराध के नाम पर तौकीर को कुछ हमारे ही लोगों के बीच के, जिनको हम कहते हैं ना कि फलाने भाई लगे हैं, भोपाल से तौकीर को उठाकर लाई पुलिस और अपने साथ रखी, टॉर्चर करी, जुल्म करी उसके ऊपर और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। बाद में उसको एनकाउंटर बता दिया गया। क्या ये बात हमको नहीं याद आएगी? आज हम वोट देने जा रहे हैं और हम बात ही ना करें, हम कहे ही ना। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि मैं आया यहां पर हूं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊं या बताऊं, लेकिन सिर्फ इतना जरूर है कि जब भी वोट देने आप जाएं या जो भी वोट देने जाए, लोगों को ये बात बताइए कि पिछले 5 साल का इतिहास आप उठाकर देख लो। 5 सालों में वो जुल्म और अत्याचार जो किए गए हैं, बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी हम पर नहीं आई है। अगर बीजेपी नुकसान कर रही है तो सिर्फ हमारा नुकसान नहीं कर रही है, हम पर इस बात का पूरा यकीन है। अभी नमाज में दुआ हुई कि हमारे जान का मालिक अल्लाह है, हमारे हर चीज का मालिक जब अल्लाह है तो हमको अल्लाह के पास जाना है। तुम चाहे जुल्म करके हमको मार डालो या हम चारपाई पर रगड़ के मर जाएं या हम बीमारी से मर जाएं, मौत से डर नहीं है। इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह है। हमारे और आपका फर्ज है कि अगर जुल्म हो रहा है तो उस जालिम को रोकने का हमको तरीका पता होना चाहिए। इस मुल्क में, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इसका संविधान यह कहता है कि जालिम को रोकने का तरीका सिर्फ और सिर्फ आपका वोट है। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं, उसको रोकने के लिए हम दूसरे जालिम को रख ले, तो आप ये गलत कर रहे हो। आप जिसको वोट दे रहे हो वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कब ये विधायक बन जाएगा इसके साथ हो जाएंगे, कब वो विधायक बन जाएगा उसके साथ बन जाएंगे। आप पर ये भी जुल्म कर रहे थे, आप पर वो भी जुल्म करेंगे। इस मुल्क का ये हालात हो गए हैं, इस सूबे के ये हालात हो गए हैं कि यहां पर कोई आपका अपना नहीं है। अब आपको अपनों में से अपना चुनना पड़ेगा। अपनों में से अपना चुनने का आपके पास ये मौका है। इस मौके पे मैं आप सबसे ये अपील करूंगा कि अशफाक भाई चुनाव यहां लड़ रहे हैं, अशफाक भाई को दूसरे लोग भी वोट दे रहे हैं। ये मैं अपनी आंखों से देखा हूं कि तमाम गैर मुस्लिम भाई अशफाक भाई के साथ हैं और मेरे जो भाई अशफाक भाई के साथ नहीं हैं। और दूसरे लोगों को देखिए, एक बड़ी कमजोरी है, हम मुसलमान जो है ना, साफ दिल के लोग होते हैं। हम हमने कभी नहीं कहा कि इन पर जुल्म किया जाए, इन पर अत्याचार किया जाए। हम चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो जो हो, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और बहुत जल्दी हम जज्बाती हो जाते हैं। आज एक आदमी कह रहा है कि हमको समाजवादी ने टिकट नहीं दिया, आज हम इतने इमोशनल हो गए कि भैया का हम विधायक बनाओ, भैया का हम विधायक बनाओ। काहे बनाएंगे भाई? क्यों बनाएंगे हम विधायक? भैया को टिकट वो नहीं दिए, उन्हीं के आदमी है, वो भी उन्हीं के लोग वो है। हमारे 3 भाई इसी प्रतापगढ़ में टिकट के दावेदार थे, बल्कि और भी लोग रहे होंगे जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं सयाद अली चचा ने मेहनत करी, शकील भाई ने मेहनत करी, शिबू ने मेहनत करी। ये सारे लोग टिकट के दावेदार थे। इनको टिकट नहीं मिला, ये सब लोग, मैं इनके मतलब मुझे अफसोस होता है, शर्म आती है कि ये लोग आज जिसको जो टिकट पा रहा है उसी के साथ जा रहे हैं और उसी को प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मुझे शर्म महसूस होती है कि जब आपने इतनी मेहनत करी थी अपनी अपनी विधानसभाओं में, तो आखिर अखिलेश यादव ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? और जिनका टिकट यहां कटा है रानीगंज विश्वनाथगंज विधानसभा में, ये साहब हमारे और आपके लिए कब और किस मौजू पे आवाज उठाए हैं? इसी प्रतापगढ़ में जुल्म और ज्यादती जब हो रही थी तो कब आवाज उठाई है? कभी इन्होंने आवाज नहीं उठाया। हमारी मस्जिदों की बेहुरमती की गई, इस पर आवाज नहीं उठाया। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी गई। राबिया के साथ क्या क्या मसले हुए सबको मालूम है। कोई खड़ा होने वाला नहीं था, लेकिन आज हम लोग इनके लिए अपने आप को बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि नहीं, इनको जिताया जाए, इनको जिताया जाए। मेरे भाई, हम किसी को जिताने से हमारे मसले हल नहीं होंगे। हमें जिताना उसको है जिसके लिए हम लगातार देख रहे हैं कि वो आदमी फील्ड में है, वो काम कर रहा है, वो एक जनप्रतिनिधि है, वो प्रमुख है, उस अपनी ब्लॉक में वो लोगों को मदद कर रहा है, काम कर रहा है। वो आदमी लोगों के बीच में है, तमाम गैर मुस्लिम भाई उसके साथ लगे हुए हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि एक भाई अगर हमारे बीच में है और वो हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से आया हुआ है, तो हम सबको मिलकर उसको मजबूत करना है और उसको आगे ले चल के बढ़ाना है। अपने वोटों से मजबूत करना है, अपने सपोर्ट करके मजबूत करना है, अपनी दुआओं से मजबूत करना है
और ये उसके नसीब और मुकद्दर पे छोड़ देना है कि जीत और हार किसकी होगी। हमें नहीं पता कि सदर विधानसभा से ये जो साहब आज आंसू बहा रहे हैं, निर्दलीय पर्चा भरे हैं, इनको कितना वोट मिलने जा रहा है, या जो अपना दल के कैंडिडेट उनको कितना मिलने जा रहा है, या संजय त्रिपाठी को कितना मिलने जा रहा है। वोट के बारे में किसी को नहीं मालूम है। हम सब ये जाने कि आज की डेट में इस विधानसभा में अगर सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पे कोई है जो वाकई में नौजवानों की नुमाइंदगी कर सकता है, जो गरीबों की नुमाइंदगी कर सकता है, जो मजलूमों की नुमाइंदगी कर सकता है, वो आदमी अपने हुनर, अपनी काबिलियत से, अपने टैलेंट से, अपने जज्बे से एक अभी नजदीक का चुनाव जीता है। राजनीति में किस तरीके से चुनाव निकाले जाते हैं ये हमको आपको देखना होगा। उसने एक चुनाव निकाला, अब वो जनप्रतिनिधियों के श्रेणी में है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको आगे लेके चले और अशफाक भाई से ये वादा लें कि हम पर जब कभी जुल्म होगा या तमाम गरीबों पर जुल्म होगा या उनको सताया जाएगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो दूसरी कौम के लोग हों, उन सब के जुल्म होने पर हमारा भाई हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। अगर विधानसभा पहुंचेगा तो विधानसभा में खड़ा रहेगा और अगर विधानसभा नहीं भी पहुंच पाएगा तो वो जमीन पर हमारे लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगा इंशाअल्लाह। इस उम्मीद के साथ कि ये बहुत छोटे सी महफिल में मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन अपनी बात को हमको बहुत दूर तक पहुंचाना है। सदर विधानसभा में ये विश्वनाथगंज विधानसभा से लेकर ये बातें और तमाम जगह तक हमको पहुंचानी पड़ेगी और ये कोशिश करना पड़ेगा कि जहां तक अशफाक भाई नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां हर आदमी यहां मौजूद अपने आप को अशफाक समझे और अशफाक भाई के लिए पहुंचे और काम करने की फिक्र करे। ये जो 15-20 दिन चुनाव का है, ये हमारे 5 साल का मुस्तकबिल, आगे आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल को तय करेगा। इसलिए ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है। ये जिम्मेदारी सिर्फ अशफाक भाई की नहीं है या मेरी नहीं है। मैं अगर वहां से सदर से चलकर यहाँ आया हूँ तो सिर्फ इसी उससे आया हूँ कि आने वाले 5 साल में अगर आप पर जुल्म होगा, अत्याचार होगा, तो कोई एक ऐसा मजबूत आदमी हमारे साथ होना चाहिए कि जो हमारे साथ मिलकर उस लड़ाई को लड़ सके, और उसका नाम इस विधानसभा के लिए सिर्फ और सिर्फ अशफाक अहमद। तो आप सब लोग इस चीज की फिक्र करें और ये बात आगे तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।